यीशुआ का पत्थर, ये एक आश्चर्य कर देने वाला ऐसा एक सच्चाई है जिसको यकीन करना इतना आसान नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग हैं जिन लोगों ने ये कभी विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो खुद नहीं देख लेते अपनी आंखों से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में भी मैं आप सब लोगों के लिए एक ऐसा एक सबूत लेके आया हूँ, बाइबल रिलेटेड सबूत, जिसको देखने के बाद आपका विश्वास 100% मजबूत होगा, बढ़ जाएगा। और जो लोग नास्तिक लोग हैं, जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल एक काल्पनिक है, बाइबल में कोई सच्चाई नहीं है, उनके लिए ये वीडियो एक तमाशा जैसा होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलिए आज की वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे यीशुआ का पत्थर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशुआ का पत्थर यह सच है, ये कोई कहानी नहीं है जो कुछ डिस्कवर किया गया है। वैज्ञानिक लोगों ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिस चीज को डिस्कवर किया है, ये वही चीज है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या है सच्चाई? चलिए हम देखेंगे सच में क्या यीशुआ का पत्थर मिल गया है या ये फेक न्यूज है। अगर यीशुआ का पत्थर मिल गया तो ये किधर है, कब मिला, कौन इसको लाया? अगर नहीं मिला तो लोगों ने ये न्यूज क्यों फैला रहे हैं? ये सारे बात को आज हम डिस्कशन करेंगे, डाउट को क्लियर करेंगे, ये सच है या नहीं। चलिए आज की वीडियो में हम प्रूफ करेंगे। सन 1980 में प्रोफेसर आडम जेर्टल माउंट एबल में ये यीशुआ का पत्थर डिस्कवर किया है। अगर हम दूसरा कोई स्कॉलर्स के बारे में बात करेंगे तो वो लोग कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा ही हो चुका है। बाइबल के बारे में जो भी चीज है, बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते थे कि ये बाइबल काल्पनिक है, ये बाइबल में कोई सच्चाई नहीं है, ये बाइबल झूठ है, ऐसे लोग कहते थे। लोग नहीं, ये जो स्कॉलर्स है, कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने है, उन लोगों ने ये कहते थे कि बाइबल फेक है, बाइबल में कोई भी सच्चाई नहीं है, बाइबल में जो भी चीज लिखा गया है वो सब काल्पनिक है, मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन जब मिला हुआ चीजों को टेस्ट किया गया, खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बताया कि बाइबल सच है। बाइबल से रिलेटेड जो भी चीज आज तक मिला है और सारे चीज सच है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है। अब बोलिए किसके बात पर यकीन करेंगे? बाइबल के रिलेटेड बहुत सारे चीज मिल चुका है और सब सबूत के साथ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मिल चुका है और सच भी साबित हो चुका है। अब और एक बाइबल रिलेटेड चीज डिस्कवर हो चुका है, वो है यीशुआ का पत्थर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन ऑफ जोशुआ। अगर हम यीशु 8:30 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे, उधर यीशु परमेश्वर यहोवा के लिए एक अल्टर तैयार करते हैं। यीशु 8:30 से लेकर 35 मैं पढ़ना चाहता हूं, आप धीरज रखिए, आप सुनिए परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो आशीष हमें ही मिलेगा, तो इसी में हमारा ये फायदा है। इसलिए मैं परमेश्वर का वचन से, बाइबल से जो कुछ भी मैं अब पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिए। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपको, आप सुनिए। यीशु 8:30 से लेकर 35 इधर इस प्रकार का लिखा गया है। 30 तब यीशु ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबल पर्वत पर एक वेदी बनवाई। 31 जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी,
और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर ओंजर नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाई और मेल बलि के लिए। 32 उसी स्थान पर यीशु ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। 33 और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने बुद्धलग लोगों, सरदारों और नाइयों समेत यहोवा की बादशाह का संदूक उठाने वाले लेवियों और राजाओं के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिजम पर्वत के और आधे एबल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इस्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। और 34 उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था की सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिए। 35 जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उसमें से कोई ऐसा बात नहीं रह गई जो यीशु ने इसराइल को सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चा और उनके साथ रहने वालों परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई। ये लिखा गया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम यीशु 24 का 26 से लेकर 28 देखेंगे तो इधर इसी पत्थर के बारे में ये लिखा गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यीशु 24 का 26 से लेकर 28। 26 यह सारा वृत्तांत यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांस वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। 27 तब यीशु ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इतने सुना है। इस्राएली यह तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। 28 तब यीशु ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ यीशु एक पत्थर स्थापन करते हैं जिसको कहते हैं कि यशवा का पत्थर, स्टोन ऑफ जोशुआ। तो ये आज तक लगभग 3500 साल हो गया है, आज भी वही पत्थर है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो के साथ। सबको जय मसीह।